जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई तो आप बेहतर ढंग से कर ही रहे होंगे। ओके स्टूडेंट्स, बिल्कुल कर रहे हैं ना, बताइए। जी हाँ, बहुत अच्छे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 18। देखिए धीरे धीरे कारवां बढ़ते हुए अब प्रैक्टिस सेट नंबर 18 तक पहुँच चुका, और जिसमें हम क्वेश्चंस करेंगे डियर स्टूडेंट्स 401 से लेकर के 420 तक। ओके, 401 से लेकर के 420 तक, अर्थात टोटल 20 क्वेश्चन होंगे। तो पूरे सेशन में अपन तक जरूर बने रहेंगे। और हाँ, सेशन स्टार्ट करूं इससे पहले आप अधिक से अधिक इसको शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। शेयर करने से क्या होगा कि आपके फ्रेंड सर्कल के स्टूडेंट्स अधिक से अधिक दोस्त जोड़ सकेंगे और इस शानदार सेशन का लाभ उठा सकेंगे। ओके, तो बिना देरी करते हुए आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए। और हाँ स्टूडेंट, देखिएगा आज का टॉपिक जो है, मतलब आज किस टॉपिक पे प्रश्न आपको मिलेंगे। तो पहला टॉपिक आपका वर्ब है और दूसरा प्रेपोजिशन है। तो ये दो टॉपिक आज के हैं, तो पूरे सेशन में आप बने रहेंगे। ओके, चलिए 401 आपकी स्क्रीन पर ही रहा। सम पीपल डैश ट्रैवलिंग, सम पीपल डैश ट्रैवलिंग। तो सम पीपल डैश ट्रैवलिंग डिसलाइक्ड, डिसलाइक्स, डिसलाइक एंड मोर देन वन। जो भी ऑप्शन सही है कमेंट बॉक्स में आप बताएं, कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। डिसलाइक्ड, डिसलाइक्स, डिसलाइक एंड मोर देन वन। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, देखिएगा यहाँ पे लिखा है सम पीपल, कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है किसको? प्लूरल को। तो जाहिर सी बात है भाई, वर्ब भी हम क्या लेके आएंगे? प्लूरल ही लेकर के आएंगे। तो यहाँ पे डिसलाइक्ड, देखिए सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। डिसलाइक्स सिर्फ सिंगुलर होता है, इसलिए नहीं होगा क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। डिसलाइक प्लूरल होता है, अर्थात दो ऑप्शन आपके सही हो गए। इसलिए डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा, इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है ये आपका राइट होगा। ओके, ये आपका राइट आंसर होगा क्योंकि दो ऑप्शन आपके यहाँ पे सही हैं। ए भी सही है और सी भी सही है, बी यहाँ पे रॉन्ग है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे डियर स्टूडेंट्स। तो सम पीपल डिसलाइक्ड ट्रैवलिंग, अर्थात कुछ लोग यात्रा करना नापसंद करते थे, और सम पीपल डिसलाइक ट्रैवलिंग, कुछ लोग यात्रा करना नापसंद करते हैं। ओके, चलिए 402 अर्थात 402 ऑल द स्टूडेंट्स डैश प्रेजेंट टुडे, ऑल द स्टूडेंट्स डैश प्रेजेंट टुडे इज आर हैज़ वाज। ये ऑप्शन आपके हैं इज आर हैज़ वाज। कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताएं, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। देखिए आप ये मत सोचिए कि हमारा गलत हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल मत सोचिए। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आप कॉपी पेन लेकर के बैठें, दो कॉलम उसमें बना लें, एक अपने आंसर का और जो मैं आंसर बता रहा हूं उसका, और बाद में आप इवेलुएट करिए कि कितने मेरे क्वेश्चन सही हैं। डियर स्टूडेंट्स करना पड़ेगा, सिर्फ लफेबाजी में वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन आप लोगों को कराए जा रहे हैं, बताइए। अब देखिए ऑल द स्टूडेंट्स, ये भी आपका प्लूरल है। ऑल के बाद जो नाउन लिखा गया भी आपका प्लूरल है, दैट मीन्स जो वर्ब आएगी डियर स्टूडेंट्स ये भी आपकी प्लूरल ही होगी। तो देखिए इज सिंगुलर है, हैज सिंगुलर है, वाज सिंगुलर है, तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो ऑल द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, सभी विद्यार्थी आज उपस्थित हैं। ओके, चलिए 403 ऑयल एंड वाटर, आंसर बताएं। यहाँ पे क्वेश्चन आपका है ऑयल एंड वाटर डैश नॉट मिक्स, वाज, हैज, डज, डू। कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि
ऑयल यहाँ पर देखिए, दोनों भले अनकाउंटेबल हैं बट दोनों अलग अलग हैं भाई, दोनों नाउन अलग अलग हैं, दोनों से अलग अलग का बोध हो रहा है और ये एंड से जुड़े भी हैं, तो इसलिए दोनों अलग अलग हैं, तो इसलिए इनके साथ जो वर्ब आएगी वो प्लुरल होगी। तो वाज आपका सिंगुलर है, हैज़ भी सिंगुलर है, डज भी सिंगुलर है, तो आंसर क्या होगा आपका राइट, डू। कि ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स, अर्थात तेल और पानी मिलाए नहीं जाते। ओके, चलिए 404 404 मेनी वर्कर्स, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन देखिएगा आप। मेनी वर्कर्स डैश बीन सस्पेंडेड, मेनी वर्कर्स मतलब अधिकतर जो काम करने वाले हैं, डैश बीन सस्पेंडेड, भाई उन्हें सस्पेंड कर दिया गया या फिर सस्पेंड हो चुके हैं। तो ये भी आपका स्टूडेंट्स प्लुरल ही है, मेनी वर्कर्स, तो कहीं न कहीं बार प्लुरल ही आएगी। तो देखिए वाज सिंगुलर है, हैज सिंगुलर है। अब देखिए हैव भी प्लुरल है और वर्ब भी प्लुरल है, बट सस्पेंडेड यहाँ पे लिखा है डियर स्टूडेंट्स, दैट मीन्स ये मेन और की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। और थर्ड फॉर्म अपने साथ हेल्पिंग और वर्ब नहीं लेती है बल्कि क्या लेती है, हैव, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि मेनी वर्कर्स हैव बीन सस्पेंडेड, अर्थात अधिकतर जो काम करने वाले कर्मचारी हैं वो सस्पेंड हो चुके हैं। ओके, चलिए 405 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ईच चाइल्ड डैश अ ग्लास ऑफ मिल्क, गेट्स, गेट, गेटिंग और नन। आंसर बताएं। ईच चाइल्ड डैश अ ग्लास ऑफ मिल्क, गेट्स, गेट, गेटिंग एंड नन। आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में आप लोग। चलिए देखिए, ईच वर्ड ये स्टूडेंट जिस भी नाउन के साथ लगता है, अगर ईच के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर है, कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिए, यदि ईच के बाद आने वाला जो नाउन है यदि सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी आपके सिंगुलर ही आती है। तो देख सकते हैं आप, गेट यहाँ प्लुरल है, गेटिंग फोर्थ फॉर्म है जो हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है बट नहीं है हेल्पिंग वर्ब, तो नहीं आएगा गेटिंग। नन नहीं होगा क्योंकि इस राइट आंसर मौजूद है गेट्स, ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है जो सिंगुलर होती है। तो ईच चाइल्ड गेट्स अ ग्लास ऑफ मिल्क, अर्थात प्रत्येक बच्चा एक ग्लास दूध चाहता है। ओके, सॉरी चाहता नहीं, पाता, यहाँ पे गेट्स है ना, हमने समझा वांट। ओके, तो ईच चाइल्ड गेट्स अ ग्लास ऑफ मिल्क, अर्थात प्रत्येक बच्चा एक ग्लास दूध पाता है। ओके, चलिए 406 पे आते हैं। बहुत ही प्यारा सा आपको आंसर पता भी होगा देखने से। क्वेश्चन पहले आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को देखिए कि सेवरल गर्ल्स डैश पास दिस ईयर। सेवरल गर्ल्स मीन्स अधिकतर लड़कियां, डैश पास्ड मतलब उत्तीर्ण हो चुकी, दिस ईयर इस साल, हैज, हैव, वर, आर। आंसर बताएंगे आप लोग, हैज, हैव, वर, आर। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे पास्ट लिखा है मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कहीं ना कहीं क्या लेगा, हैज़, हैव, हैड में से ही कोई लेगा या विल हैव, शैल हैव में से कोई लेगा। तो देखिए आर और वर ये दोनों तो ऐसे ही गलत हो गए। हैज सिंगुलर है, नहीं होगा क्योंकि सेवरल जो है ये प्लुरल होता है। तो सेवरल गर्ल्स हैव पास्ड दिस ईयर, अर्थात अधिकतर लड़कियां जो हैं इस साल उत्तीर्ण हो चुकी हैं, अधिकतर लड़कियां इस साल उत्तीर्ण हो चुकी हैं। ओके, चलिए 407 देयर डैश अ न्यू बुक ऑन द टेबल, देयर डैश अ न्यू बुक ऑन द टेबल। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, आर, वर, इज, हैव, आर, वर, इज, हैव। कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं आप लोग। देयर डैश अ न्यू बुक ऑन द टेबल, आर, वर, इज, हैव। तो डियर स्टूडेंट्स, आप हमेशा याद रखेंगे कि देयर जब वाक्य का सब्जेक्ट होता है ना, तो जो वर्ब होती है उस देयर के अनुसार नहीं होती है, उसके बाद जो आया हुआ नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग होती है। अब यहाँ पर ये नाउन तो भाई सिंगुलर रहा, तो जब ये नाउन सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब भी आपकी क्या होगी स्टूडेंट्स, सिंगुलर ही होगी।
तो देखिए आर प्लूरल है, वर प्लूरल है प्लूरल है, तो बचा आपके पास क्या, इज। तो देयर इज अ न्यू बुक ऑन द टेबल, अर्थात टेबल पर एक नई किताब है, टेबल पर एक नई किताब। बस इतना ध्यान रखना है कि देयर वाक्य का सब्जेक्ट है। देखिए क्वेश्चन पे देखिए कि देयर वाक्य का यदि सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, तो देयर वाले सेंटेंस में जो नाउन आया रहेगा ना, वर्ब उसी के अकॉर्डिंग होगी। यदि नाउन वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, यदि नाउन वो प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल ही होगी। क्लियर? चलिए 408 आपकी स्क्रीन पर रहा। देयर डैश फ्यू स्टूडेंट्स इन द स्कूल, देयर डैश फ्यू स्टूडेंट्स इन द स्कूल। तो आप देख सकते हैं, मैंने फिर बताया वही आपसे कि देयर के साथ, किसके साथ, देयर के साथ आने वाला नाउन द प्लूरल है तो वर्ब आपकी प्लूरल होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इज सिंगुलर है, वाज भी सिंगुलर है, हैज भी सिंगुलर है। तो राइट आंसर आपका आर होगा कि देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द स्कूल, अर्थात विद्यालय में फ्यू स्टूडेंट्स, कुछ ही विद्यार्थी हैं। ओके, चलिए 409 आपकी स्क्रीन पर रहा। एवरीबॉडी, देखिएगा, एवरीबॉडी डैश दैट वुमेन। एक मतलब इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ऑप्शन आपके हैं नोइंग, नो, नोज एंड नन। नोइंग, नो, नोज, नन। एवरीबॉडी डैश दैट वुमेन। तो याद रखिएगा डैश स्टूडेंट्स, प्यारे मेरे विद्यार्थियों, कि एवरीबॉडी जब सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, एवरीबॉडी जब सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, तो उस टाइम पे होता है ये सिंगुलर। और जब सिंगुलर होगा तो वर्ब हम उसके साथ यूज करेंगे सिंगुलर। तो नोइंग फोर्थ फॉर्म में नहीं होगा, नो फर्स्ट फॉर्म में नहीं होगा, नन फर्स्ट फॉर्म में, सॉरी नन तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे लिखा है नोज। तो एवरीबॉडी नोज दैट मैन, सभी लोग उस औरत को जानते हैं। एवरीबॉडी नोज दैट मैन, सभी लोग उस औरत को क्या करते हैं भाई, जानते हैं। क्लियर? चलिए 410 आपकी स्क्रीन पर है। फिर वही से एवरीबॉडी डैश हिम लव, हेटिंग, हेट एंड हेट्स। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। एवरीबॉडी डैश हिम लव, हेटिंग, हेट एंड हेट्स। आंसर बताएं आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ आपको। एवरीबॉडी, फिर वही कहानी यहाँ पर है, सिंगुलर है ये, और वर्ब अपने साथ सिंगुलर लेगा। तो आप देखेंगे लव आपका फर्स्ट फॉर्म में प्लूरल होता है, नहीं होगा ये। हेटिंग फोर्थ फॉर्म में नहीं होगा, हेट फर्स्ट फॉर्म में नहीं होगा, और यहाँ पे जो हेट्स है वो हेट फर्स्ट फॉर्म था इसलिए नहीं हुआ वो, लेकिन जो हेट्स है यहाँ पे स्टूडेंट्स ये फिफ्थ फॉर्म है, और ये फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर होती है, इसलिए एवरीबॉडी हेट्स हिम, सभी लोग उससे घृणा करते हैं। एवरीबॉडी हेट्स हिम, सभी लोग उससे घृणा करते हैं। यदि इस लव के स्थान पे लव्स होता ना, जो ऑप्शन ए है, तब सही हो सकता था, बट लव लिखा है इसलिए गलत है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 411 पे। विनोद ऑलवेज, जब यहाँ से क्वेश्चन प्रेपोजिशन से रिलेटेड है स्टूडेंट्स। विनोद ऑलवेज स्टैंड्स, विनोद हमेशा खड़ा होता है, डैश राम एंड श्याम। राम और श्याम दो ही लोग हैं भाई। तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है ऑन, इन, बिटवीन, एमंग। ऑन, इन, बिटवीन, एमंग। आंसर बताएं आप लोग। स्टूडेंट्स आप लोग आंसर बताइए। देखिए जब दो व्यक्ति या दो वस्तु के बीच में किसी को अवस्थित किया जाए, रखा जाए ना, तो वहां पर एक प्रेपोजिशन आता है जिसका नाम होता है स्टूडेंट्स बिटवीन, मतलब के बीच में, अर्थात दो के बीच में। जब दो के बीच में कोई बात कही जाए ना, तो वहां पे आपका जो प्रेपोजिशन होता है वो बिटवीन होता है, ऑन, इन या एमंग नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा कि विनोद ऑलवेज स्टैंड्स, विनोद हमेशा बैठता है बिटवीन राम एंड श्याम, राम और श्याम के बीच में। तो विनोद ऑलवेज स्टैंड्स बिटवीन राम एंड श्याम, विनोद हमेशा राम और श्याम के बीच में बैठता है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन 412 412। डिवाइड दिस स्वीट्स डैश 5 बॉयज।
अब देखिए बोल रहा है स्वीट्स को बांटने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन कितने लोगों के बीच में स्टूडेंट्स? 5 बॉयज। कहीं ना कहीं ये जो संख्या है आपकी ये 2 से अधिक है, और 2 से अधिक के लिए प्रेपोजिशन हम यूज करते हैं। आपके स्क्रीन पर आपके ऑप्शंस हैं बिटवीन, एमंग, एट, टू। पहले आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। बिटवीन, एमंग, एट, टू। तो जब 2 के बीच हो कोई चीज तो उसे बिटवीन लगाते हैं, बट 2 से अधिक के बीच हो डियर स्टूडेंट्स तो यूज करते हैं एमंग का। तो डिवाइड दी स्वीट्स एमंग द 5 बॉयज, अर्थात इस मिठाई को 5 लड़कों में बांट दो। चलिए 413 नंबर क्वेश्चन है। ही लिव्स डैश कानपुर। ही लिव्स डैश कानपुर ऑन इन एट 2। आंसर बताएं। ही लिव्स डैश कानपुर ऑन इन एट 2। कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए आप लोग, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। क्वेश्चन प्रीपोजिशन से रिलेटेड चल रहे हैं, और जो लोग भी जुड़ते जा रहे हैं स्टूडेंट्स कृपया शेयर करते रहें सेशन को। तो देखिए जहां पर रहने की बात हो और वो स्थान आपका बिगर प्लेस हो, बात समझिएगा, स्थान आपका कैसा हो, बिगर प्लेस हो, तो उसके पहले हम लगाते हैं इन, ऑप्शन नंबर बी। बाकी सारे ऑप्शंस आपके रॉन्ग हैं। क्लियर? तो ही लिव्स इन कानपुर, वह कानपुर में रहता है। 414 414 नंबर का क्वेश्चन है। ही वॉज बॉर्न डैश गाजीपुर डैश यूपी। ही वॉज बॉर्न डैश गाजीपुर डैश यूपी। वो पैदा हुआ गाजीपुर के यूपी के गाजीपुर में। तो गाजीपुर यहाँ पर स्मॉलर प्लेस है और यूपी जो है वो बिगर प्लेस है। तो देखें ऑन, एट, इन, एट इन या फिर एट ऑन। तो स्मॉलर के लिए स्टूडेंट्स एट लगाते हैं और बिगर के लिए इन लगाते हैं। तो देखिए इन जो है वो लास्ट में सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो इसलिए यही सही होगा, एट और इन। बाकी सब के सब आपके क्या हैं? रॉन्ग हैं। क्या है? रॉन्ग है। ही वॉज बॉर्न एट गाजीपुर इन यूपी। ही वॉज बॉर्न, वह पैदा हुआ एट गाजीपुर इन यूपी, यूपी के गाजीपुर में। ओके। 415 415 ही ऑलवेज वॉक्स डैश द मॉर्निंग। वो हमेशा टहलता है सुबह में भाई, वह सुबह में हमेशा टहलता है। मे का सेंस दे रहा है, आपके ऑप्शन है ऑन, इन, टू, विद। कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं आप लोग, आंसर बताइए। ही ऑलवेज वॉक्स डैश द मॉर्निंग, दैट मीन्स एक फ्रेज होता है इन द मॉर्निंग, अर्थात ही ऑलवेज वॉक्स इन द मॉर्निंग, वह सुबह में टहलता है। क्लियर? चलिए 416 नंबर क्वेश्चन है। ही केम ट्यूसडे। ही केम डैश ट्यूसडे। 416 का आंसर बताएं आप लोग, 416 का आंसर बताएं। एट, टू, ऑन, इन। तो राइट आंसर आपका व्हाट इज स्टूडेंट्स? ऑन। ही केम ऑन ट्यूसडे, अर्थात वह ट्यूसडे मतलब हाँ ट्यूसडे को आया। ओके। चलिए 417 रावण वाज किल्ड डैश राम। रावण वाज किल्ड डैश राम, अर्थात यहाँ पे कोई काम किसी के द्वारा हो रहा है, बाई, टू, विद, एट। तो ऐसी कंडीशन में जब किसी के द्वारा कोई काम हो, के द्वारा हो, तो वहां पे प्रेपोजिशन आप यूज करते हैं स्टूडेंट्स बाई का। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? बाई। ओके। तो रावण वाज किल्ड बाय राम, जो रावण है वो राम के द्वारा मारा गया। ओके। 418 418 The letter was written dash a pen. The letter was written dash a pen. अब जब देखिए किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ जब कोई कार्य होता है ना, तो प्रेपोजिशन आपकी स्क्रीन पर दिए हैं टू, विद, एट, ऑन। तो जब किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ कोई काम होता है तो प्रेपोजिशन विद का प्रयोग करते हैं, इसको ध्यान रखेंगे आप। तो द लेटर वाज रिटन विद अ पेन, अर्थात जो लेटर है वो पेन से लिखा गया। ओके। क्वेश्चन है सेकंड लास्ट।
419 419 द स्नेक वाज किल्ड, द स्नेक वाज किल्ड, भाई स्नेक सर्प मारा गया, किसके द्वारा मारा गया स्टूडेंट्स, किसके द्वारा मारा गया, तो ये मोहन के द्वारा मारा गया, दैट मीन्स बाई लगाएंगे। सो ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि द स्नेक वाज किल्ड बाय मोहन, अर्थात जो सांप है वह मोहन के द्वारा मारा गया। ओके चलिए, एंड नेक्स्ट विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन 420। ओके, वी आर गोइंग डैश मुंबई एट इन ऑन टू, वी आर गोइंग डैश मुंबई एट इन ऑन टू। तो जाने के सेंस में हमेशा डियर स्टूडेंट्स गोइंग के साथ टू का यूज होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है कि वी आर गोइंग टू मुंबई, हम मुंबई जा रहे हैं। ओके, तो ये रहे आज के 20 क्वेश्चन 401 से लेकर के 420 तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स। अगर यहाँ तक आप पहुँचे हैं तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए और अधिक से अधिक डियर स्टूडेंट्स शेयर जरूर करिएगा। और इसके पहले की वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट और अदर भी टॉपिक के प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहां से जाके उनको वॉच कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।